हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल से। और मैं आज आपको सॉल्व एग्जाम्पल का आपको एग्जाम्पल नहीं, इसको सॉल्व करना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और मैंने अब तक आपको जितना भी कुछ सिखाया मैथ के प्रति, आप लोगों को लग रहा हो कि मैथ बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब मेरे जैसा स्टूडेंट इसको बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है। और आप लोग एक बार और भी सोच रहे हो कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। जब आप ये सोच रही है तो आपको लग रहा है कि आप सच में रियली बोल रहे हो, कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए भी मैथ बहुत आसान हो गया। और ये सच में आसान है। देखिए कितना आसान है। अब मैं आपको बहुत फास्टली बता दूंगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। और फिलहाल मैं इस चैप्टर को कम से कम परसेंटेज को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ईजिली मैं बताऊंगा। और मेरा यकीन मानिए कि यदि आपने परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो बस आपके लिए पूरा का पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको लैंग्वेज सीखना है। मैथ में क्या सीखना है आपको? लैंग्वेज सीखना है, और मैथ की लैंग्वेज। और मैं सिखा रहा हूँ एक चैप्टर में जो लैंग्वेज होगा वही तो हर एक चैप्टर में लैंग्वेज होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए कि यदि आप किसी नदी में तैरना चाहते हैं और हम एक नदी को यदि तैर कर पार कर जाते हैं तो दुनिया की सभी नदी को तैरना हम सीख जाएंगे। बस सेम चीज़ यहाँ पर है। मैथ का जितना भी चैप्टर है समझिए कि सभी अलग अलग नदी है और उस नदी में हमको तैरना है, पार करना है। तो एक नदी को यदि तैर करके पार करना आ गया तो सभी नदी को पार करना आसान हो जाएगा। ओके, तो बस इसी एग्जांपल के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे बनता है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो जब अब से अब तक पहले हमने 10 क्वेश्चन तो हमने सीखा है और 10 से आगे हमें इसमें बढ़ाना हो कि आखिर ये सब बनेगा कैसे। तो फिर ठीक है, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना होगा। और कैलकुलेशन को अपनी माइंडली कैलकुलेट करके बिल्कुल ईजिली हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए करना क्या है, इसमें 418 का 5.72% क्या होगा। ठीक है, रात के 2 बजे भी डीजे बज रहा है मेरे बगल में, रोड में जा रही है। देखिए का मतलब गुना 5.72%। ठीक है, इतना है लिखा हुआ। हम क्या करेंगे, परसेंट के बदला में बट्टा 100 कर देंगे और ये पॉइंट को हटाने के लिए इसके लिए बट्टा 100 कर देंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट था इसको कम करने हटाने के लिए 2 जीरो है तो यानी 100 से इसको नीचे में गुना करते हैं, इतना आ गया। अब इस क्वेश्चन को अब देखिए, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, अब देखिए इसको कैलकुलेट करना होगा बिल्कुल इजीली। तो ये कटेगा या फिर नहीं कटेगा। अब देखिए नीचे में यदि डबल जीरो बना रहे तो उसको रहने दीजिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आता है? स्टूडेंट के टाइम को लॉस करने के लिए। क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पर ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिस रूल से भी जानते हैं बिल्कुल इजीली कर लीजिए। उस पर आपको नीचे में 4 अंक के बाद उसको डेसिमल डाल दीजिएगा। तो ठीक है, फिलहाल हम यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा चल जाएगा। तो इसको गुना करके और नीचे का जो 4 अंक आएगा उस पर 4 पॉइंट के बाद इसमें दशमलव दे दीजिए। जैसे मानिए कुछ भी आया 2 2 3 4 5 6 7 इतना आया तो बट्टा में 1 2 3 4 है, तो यानी कि यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल बताए। तो इसको आप गुना करके इसको 4 अंक के बाद राइट साइड से आप इसमें डेसिमल डाल दीजिएगा। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसका आप देखिए भाषा क्या है। इसमें देखिए कहता क्या है कि 35 का 60% 400 का कितना परसेंट। देखिए अब एक बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को पढ़ने में आप क्वेश्चन को ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन याद हो जाए, तो फिर उसका आंसर हम इजीली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 35 का 60% 400 का कितना परसेंट है। ठीक है, और हमको बनाना है इसको एक लाइन में। तो कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा ये कहता है वैसा ही हम कर देते हैं। 35 गुना 60% का मतलब कि बट्टा 100 यानी कि गुना 1/100 यानी बट्टा 100। ठीक है, और 35 का 60% ये जो है वो 400 का कितना परसेंट है। यानी ये जो है ना, इसका मतलब देखिए 35 का 60% यानी 35 का 60% जो है, यानी है का मतलब से बराबर 400 का कितना परसेंट है। तो 400 का
का मतलब गुना ये कितना की जगह पर मान लीजिए x है, 400 का ये x% है, यानी 400 का x% और परसेंट की जगह पर बट्टा 100 या फिर गुना 1/100, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, यानी कि इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट किए इस रूप में, और आप इसको इजीली कर सकते हैं कन्वर्शन, यानी कि इसका कैलकुलेशन। नीचे वाला देखिए 100 से कटा सकते हैं, ऊपर का 1 0 कट जाएगा, फिर देखिए 2 से कट जाएगा 20, 2 से 3, 5 से 7, 5 चौक 20। अब देखिए x का वैल्यू कितना आया, 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 21/4, यानी 21/4 है इसका x का वैल्यू, 21/4 ये है x का वैल्यू। अब आपको आंसर किसी भी रूप में दे, पूर्णांक के रूप में दे या फिर ऐसा ही छोड़ या फिर डेसिमल रूप में कुछ भी दे, आप आंसर के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर आगे को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम आपको एक ही चीज आपको सिखाना चाहते हैं, आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे, आपको हम सिखा रहे क्या, हाँ आपको हम एक चीज सिखा रहे हैं कि इसमें आपको सिर्फ इसका भाषा का कन्वर्शन सीखना कि ये आखिर किस रूप में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये 35 का 60%, तो 35 गुना 60/100, 400 कितना परसेंट है, मान लीजिए 400 का वो x% है, और है का मतलब बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखिए, है का मतलब बराबर होता है, जिस तरह से का मतलब गुना होता है उस तरह से है का मतलब बराबर होता है। ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, तो 468 का 23% क्या है, बस सिंपल सा बात है, 468 का 23% जो भी है निकाल देते हैं। 468 का 23/100 क्या है, ठीक है, इसमें भी बस वही बात है, गुना करके और नीचे से 2 जीरो के बाद दशमलव डाल दीजिए, वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं इसमें। अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिए 500 का 20% का 15% का 10% क्या है। अब देखिए आपको ये लग रहा है कि 4 5 3 दिया परसेंट का मतलब, और इसको करना क्या है कि देखिए कि हम, मेरा मकसद आंसर निकालना नहीं था, बस आपको देखिए कि कैसे बनता है, इसको गुना करके नीचे में यानी कि राइट साइड से 2 अंक के बाद इसमें डेसिमल डाल दीजिए। और देखिए 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे कहता है वैसे आप लिख दीजिए। 500 का मतलब गुना 20, अब परसेंट का मतलब बट्टा 100 गुना 15, परसेंट मतलब बट्टा 100 गुना 10, परसेंट मतलब 100, इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ही मुश्किल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 2000 का 5% का 5% क्या है, तो कुछ नहीं करना, इसको आपको इस रूप में लाइए, 2000 का मतलब गुना 5/100 गुना 5/100, इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500 है, तो 1500 का मतलब गुना x/100 प्लस 50 बराबर 500। अब देखिए ये इसी को इस रूप में किए, अब देखिए आपको करना क्या है कि आप इसको बिल्कुल मुंजवानी बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली। कैसे, देखिए आप जो कैलकुलेशन माइंडली कर सकते हैं उसी को माइंडली ही कीजिए। देखिए 1500 गुना x/100, तो गुना के रूप में है, तो इसको हम यहाँ पर कटा सकते हैं, 50 को 100 से नहीं कटा सकते क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, तो प्लस के यहाँ पर हम नहीं जा सकते, हम अपने इस एरिया में रह सकते हैं, इसमें से कटा दिए हुआ 15x। और देखिए क्या है, 15x बराबर ये 50 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 450, तो 15 को 30 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 450 कट जाएगा, यानी कि 15x बराबर 450। ठीक है, आपको स्टेप को खत्म करना है माइंडली कैलकुलेट करके, तो x बराबर 15 को 30 बार, यानी x का वैल्यू कितना आया, 30 आया। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते, या फिर आप भी ऐसा कर लीजिए, आपकी जो नॉलेज हो जाएगी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो क्वेश्चन को पढ़िए और वहीं पर उसका आंसर निकाल दीजिए। 1500 का x% यानी कि 15 गुना x/100 यानी कि 15x बराबर 450, तो x का वैल्यू 30। इस रूप में आप माइंडली कैलकुलेट करके बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, उसको देखिए तभी आपका रिजल्ट आ पाएगा। और आपकी प्रैक्टिस में इस टाइप की मैं आपको करवा दूंगा। इस क्वेश्चन देखिए
कि 96 का 8% बराबर x का 1/25 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में नीचे को नीचे हम घटा सकते हैं। 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी x का वैल्यू कितना है? 96 × 2 यानी कि 192 इतना आएगा, यानी x का वैल्यू कितना इजीली बन रहा है, कुछ भी नहीं करना है, बस जिससे करता है वैसे कर दिए। और कैलकुलेशन के नीचे से ऊपर को ऊपर से आग बार में, और एक ही साइड में ऊपर को नीचे से और दूसरे साइड में ऊपर को नीचे से कर सकते हैं। 450 का 27%, 450 का मतलब गुना 27/100 माइनस 375 गुना x/100 बराबर 76.5। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई भी कैलकुलेशन को करने से पहले कुछ ऐसा सोच लीजिए कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, या कुछ कॉमन कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसा अपने माइंड से कुछ कर लीजिए। जैसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 100 है, 100 है, यदि हम इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो नीचे में वो भी 100 आ जाएगा। जैसे देखिए, तो 450, देखिए हमको करना बस एक ही लाइन यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट के बाद हम 1 0 डाल सकते हैं अपना मन से, और पॉइंट को हटाने के लिए क्या करें, नीचे में 100 कर सकते हैं, तो पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे में 100 लिख सकते हैं हम इसके बदले में। अब देखिए तीनों जगह पर 100 है। अब देखिए ये प्लस रहे या माइनस रहे, इधर का सभी कट जाएगा। अब देखिए यदि हम यहाँ पर कॉमन लेने जाते हैं, इधर यदि यहाँ मान लीजिए कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, दोनों में से 100 कॉमन हो जाएगा, यानी 1/100 आ जाएगा, यहाँ पर ये सब हट जाएगा, यानी इसके लिए क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो यही करते हैं कि 100 वाला तीनों खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा मेरे पास इतना, इतना और इतना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ और कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 5 और 3 से दोनों विभाजित हो रहा है, यानी कि इसमें से आप 15 कॉमन ले सकते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर 30 गुना 27 माइनस 25x बराबर इतना 7650। 15 से इसको हटा दीजिए, 15 × 75, 15 5 7 है। अब इसका वैल्यू आएगा कितना, तो माइनस 25x, इसका वैल्यू आएगा 810, इसका वैल्यू आएगा 810, यानी 810 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 510 माइनस 810 यानी कि -300, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 25 को कितना बार कीजिएगा, 25 को 12 बार में ये कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आया 12। तो अब देखिए आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल ध्यान दे देना, आपका कैलकुलेशन कुछ और हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन कुछ और हो सकता है। और हमने क्या किया कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी बनाने के लिए, कि नीचे में हम देख लिए कि क्या कुछ किया जा सकता है, वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये सब चीज़ आपके अंदर भी आ जाएगी। चलिए ठीक है, तो यही सब चीज़ रहा। तो सीख रहे हैं, हमें उम्मीद है पूरा का। अब देखिए इसको कैसे बनाना है कि 50 गुना 860/100 प्लस 860 गुना 50/100, कुछ भी नहीं, इसमें बस कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आएगा 50 यानी कि 86 गुने 5, 86 गुने 5 गुना करके, या फिर ठीक है 86 गुने 5 और 2 से गुना करके, यानी कि इसका आंसर आएगा आपको 860, इसका आंसर है। कैसे, तो 86 को हम गुना किए 5 से, और फिर उसको 2 बार करेंगे तो 5 × 10 यानी 860 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। कि इस क्वेश्चन को देखिए, ओके ये क्वेश्चन नहीं देख शायद। तो 50 का इतना हुआ 68% और प्लस 860 का 50% क्या होगा, तो फिर देखिए कि 50 गुने 860/100 प्लस 860 गुने 50/100, ऐसा इसी को कन्वर्ट किए। अब घटाने के लिए क्या किए, 1020 1020 कट गया, 1020 1020 कट गया। अब बचा क्या, 86 गुने 5, 86 गुने 5, यानी कि 86 गुने 5 दो जगह पे है, यानी 86 गुने 5 गुने 2 इसको कर सकते हैं, तो यानी 5 दूना 10 हो गया, तो 860 गुने 10 यानी कि 86 0, यानी कि 6860 आ गया। इसका देखिए
400 गुने 4/100, इसको लिख सकते हैं माइनस 800 गुने 2 यानी 2/100। इसका जो भी होगा उसका आंसर कर दीजिए। 2 0 2 0 2 0 2 0, 4 चौका 16 माइनस 16 यानी कि इसका आंसर होगा 0। ओके ठीक है, तो हम देखते हैं तीसरे साइड में। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। 90 का कितना प्रतिशत 240 है? तो 90, और देखिए इसको कुछ नहीं करना है, जैसा करता है वैसा आप लिख दीजिए। 90 का कितना प्रतिशत 240 है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 90 का x प्रतिशत 240 है। ठीक है, 90 गुना x/100 प्रतिशत कितना प्रतिशत, यानी x/100 यानी x प्रतिशत बराबर है का मतलब बराबर होता है 240। इससे कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आएगा? अब इसको कटा दिए 3 से 80, यानी x का वैल्यू क्या आएगा? 800/3। अब इसका आंसर जिस रूप में रहे उस रूप में आंसर इसका दे सकते हैं, चाहे दशमलव में या पूर्णांक में, किसी रूप में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन की भाषा को समझिए कि 35 75 का कितना प्रतिशत है मतलब बराबर, यानी 35 जो है, यानी 35 है मतलब बराबर, 35 है 75 का मतलब गुना x प्रतिशत। ठीक है, तो यही है इसका कैलकुलेशन, बिल्कुल इजी होगा। 25 चौका 35 चौका और बट्टा 3, तो कितना होना चाहिए? 140/3 बराबर x। इसका आंसर जिस रूप में रहे, पूर्णांक में रहे या फिर दशमलव में रहे, किसी रूप में रहे, उसको निकाल दीजिए। फिर देखिए ये क्वेश्चन कि 18 ग्राम 7.2 किलो का कितना प्रतिशत? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप यूनिट का ध्यान रखिए। यूनिट मतलब मात्रक, और जो छोटा मात्रक है उस बड़े मात्रक को उसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए छोटे मात्रक में। और तो देखिए इसमें छोटा मात्रक क्या है? किलोग्राम या फिर ग्राम, तो ग्राम इसमें छोटा मात्रक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे कि उस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो देखिए कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम कितना परसेंट है? तो 7.2 किलोग्राम का वो x% है बराबर। अब देखिए ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो आंसर आएगा तो नहीं मिल पाएगा। तो करेगा किलोग्राम को हम बताएं आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 7.2 किलोग्राम को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए 7.2 किलोग्राम है, कन्वर्ट करके क्या करेंगे कि 1 किलो होता है 1000 ग्राम, तो 72 गुने 1000 का कितना प्रतिशत है? का x प्रतिशत है। ठीक है, इससे कैंसिल, इसके बदला में बट्टा 1 10 दे सकते हैं, 10 से ये कैंसिल। अब ये 18 4 बार में, यानी x का वैल्यू आया 1/4, यही 4 इधर आके बट्टा में आ जाएगा, तो x का वैल्यू आया 1/4, यही इतना परसेंट, ये 0.25% या फिर 1/4%। ऐसा जिस में रहे उसमें निकाल सकते हैं। वही बात यहाँ करते हैं कि 2 क्विंटल यानी कि 2 क्विंटल, अब 1 क्विंटल होता है 100 किलो, और यहाँ की किलोग्राम है। तो अब देखिए छोटी यूनिट किलोग्राम में, तो 2 क्विंटल का होता है किलोग्राम में, 1 क्विंटल होता है 100 किलो, तो 2 क्विंटल होगा 200 किलो बराबर है, मतलब बराबर 2.5 kg का कितना परसेंट है? तो 25/10, ठीक है, पॉइंट बता दिए, 25/10 का x% है ये। ठीक है, तो 25 चौका 100, तो x का वैल्यू क्या है? 4 है 40, 40 गुना 80 यानी 8000। यानी कि 8000 या 800 आएगा, क्या आएगा? 25/10 का x%, तो लिखेंगे, ठीक है, 25 चौका 100, 40 गुना 80, ठीक है, 8000% के बराबर है उसका। ठीक है,
अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको 3 यूनिट आ रहा है, 1 मिनट है, सेकंड है और घंटा है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है सेकंड है, उसमें से वो कन्वर्ट कीजिए। तो 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 72 सेकंड, ठीक है। तो 72 सेकंड। अब 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो ठीक है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो 72 जो है वो 3600 सेकंड का x% है, ठीक है। इससे कैंसिल 36 गुना 72 यानी कि 2% जो है वो x का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो में इतना ही। तो अब देखिए कि इसमें हमने 15 क्वेश्चन को और सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे। और इस चैप्टर में कैलकुलेशन चैप्टर में टोटल क्वेश्चन होगा 43। तो 43 क्वेश्चन होगा जो कि पूरा मेरे नोट्स से है। तो अब देखिए कि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप मेरा नोट्स मंगवा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगी और आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। ओके, तो मैथ का ये रहा और आपको बस इतना ही इसमें। और आपको वीडियो पसंद आ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए थोड़ा सा मेरे अगले वीडियो का। और अगले वीडियो में सॉल्व एग्जाम्पल का यानी कैलकुलेशन चैप्टर का मैं पूरा फिनिश कर दूँगा। ओके, बाय।